गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। सो आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हेल्थ हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और इस कोरोना पेंडेमिक में जितना असर कोरोना ने हमारी हेल्थ के ऊपर नहीं डाला, उससे कई ज्यादा इफेक्ट हमारा जो घर में रहना था उसके कारण हमारी हेल्थ जो है वो इससे ज्यादा अफेक्ट हुई। अगर अब आप बोलेंगे कि हमारी हेल्थ घर पे रहने से कैसे अफेक्ट हुई, तो हम बोल सकते हैं कि लोग घरों के अंदर बंद रहे, ना उन्होंने कोई एक्सरसाइज करी, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जंक फूड लिया, ना कोई एक्सरसाइज ना जंक फूड, बिल्कुल भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक रनिंग लाइफ होनी चाहिए, हम बोल सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कंटिन्यू भले हमारी एज ही क्यों ना हो जाए ज्यादा से ज्यादा, एक 70 ईयर ओल्ड जो मैन होता है उसको भी क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको भी रनिंग करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, फिरना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब तक रन करती रहेगी, जितनी ज्यादा हमारी बॉडी को हम यूज में लेंगे उतनी ज्यादा बॉडी हमारी फिट रहेगी। अगर हमने हमारी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रख दिया तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, उसके अंदर कोई ना कोई बहुत जानलेवा बीमारियां डेवलप हो सकती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड ही वो एक टॉपिक है। इसके अंदर हम जानेंगे कि हमारा जो हाइट है, एक इंडिविजुअल की जो हाइट होती है उसके मुकाबले उसकी बॉडी में कितना फैट होना चाहिए या उसके मुकाबले उसकी बॉडी में कितना परसेंटेज वेट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक स्क्रीनिंग टेक्निक है। ये एक स्क्रीनिंग टेक्निक है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा यूज की जाती है ये देखने के लिए कि कोई भी पर्सन अंडरवेट तो नहीं है, जितना नॉर्मल उसका वेट होना चाहिए क्या उससे उसका वेट कम तो नहीं है, या फिर कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल ओवरवेट तो नहीं है, जितना नॉर्मल एक पर्टिकुलर रेंज WHO ने बना रखी है क्या उससे ज्यादा उसका वेट तो नहीं आ रहा, उसको अपन बोल देंगे ओवरवेट बोल देंगे। ठीक है, और हम देखेंगे इस टर्म में, इस बॉडी मास इंडेक्स के अंदर, स्क्रीनिंग टेक्निक के अंदर, कि कैसे अंडरवेट बहुत सारे डिजीज को डेवलप करता है और कैसे ओवरवेट होने के कारण हमारी हेल्थ के ऊपर इसका एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो वेट बाय हाइट का एक रेशियो है, हम बोल सकते हैं ये एक वेट बाय हाइट का एक रेशियो है। मतलब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक हमारी एक पर्टिकुलर हाइट के अकॉर्डिंग हमारा एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, जो कि WHO जैसे जो एजेंसी है उन्होंने निर्धारित कर रखा है। ठीक है, अलग अलग एजेंसी ने अलग अलग इसका निर्धारण कर रखा है। मैं आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो दी गई टेबल है उसके टर्म्स बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो क्या होता है, वेट बाय हाइट का एक रेशियो होता है। ठीक है, अब अगर हमको किसी को भी ये जानना है कि हम अंडरवेट है या हम ओवरवेट है या हम नॉर्मल है या फिर हम ओबेसिटी मोटापे की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको शायद तक एक छोटी 6th क्लास का बच्चा भी एक इस फॉर्मूले से अपनी BMI, बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकता है और ये जान सकता है वो कि क्या वो नॉर्मल कंडीशन में है या फिर वो अंडरवेट है, उसका वेट कम है उसके हाइट के मुकाबले, या फिर वो ओवरवेट है या फिर वो ओबेसिटी की कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है वेट बाय हाइट का। ठीक है, तो हम देखते हैं BMI जो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको बताया वेट अपॉन हाइट, तो इसका फॉर्मूला हो गया वेट इन kg अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर। हाइट जो हम लेंगे वो किसमें लेंगे, मीटर में लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको कि हमको हमारा नॉर्मल BMI निकालना है, किसी भी हमारी बॉडी का किसी भी इंडिविजुअल को अपना BMI निकालना है, तो उसको उसका वेट सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका वेट कितना है। ठीक है, उसके बाद उसको अपनी हाइट पता होनी चाहिए, किसमें, मीटर में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हम जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल का अगर हम वेट माने, कि नॉर्मल इंडिविजुअल का जो वेट होता है वो होता है 58, जो कि मेरा ही है। ठीक है, 58 अपॉन, अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं मीटर के अंदर, ठीक है, तो मेरी हाइट आती है लगभग 1.77 मीटर।
अब जैसे कि आपको पता है हाइट का अपन को स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो 1.77 इंटू 1.77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने अपना वेट ले लिया 58 केजी और ये मैंने अपनी क्या ले ली, हाइट का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये लगभग निकल के आएगा हमारे पास 18.52। जो मेरी बीएमआई आई, बॉडी मास इंडेक्स आई, वो कितनी आई, लगभग 18.52। ये एक नॉर्मल, मैं आपको अभी बताऊंगा कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस रेंज से किस रेंज तक नॉर्मल वेट होता है, किस रेंज से किस रेंज तक वो अंडर वेट में चला जाता है, किस रेंज से किस रेंज तक वो ओबेसिटी में या ओवर वेट में चला जाता है, ठीक है। तो अभी आपको ये कंसीडर करना है कि जो इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल मेरी मान लेते हैं अपन, मेरी बीएमआई है ये 18.52, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको अपनी हाइट जो होती है वो मीटर में पता नहीं होती। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हमारी हाइट 5 फुट 10 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, या 5 फुट है, या 5 फुट 5 इंच है, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी एक तरीका है, ठीक है। हम देख सकते हैं, अगर हमको हमारी हाइट फिट से कन्वर्ट करके हमको मीटर में करनी है, किस में कन्वर्ट करनी है हमको, फिट को किस में कन्वर्ट करनी है हमको, मीटर में करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे पास 5 फुट है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा, हमको इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको 5 फुट को 3.28 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या करना है हमको, 5 फुट को 3.28 से डिवाइड कर देना है। यहां पे अपन निकाल के भी देख सकते हैं, इसको 5.0 मान लेते हैं अपन, या फिर एक काम करते हैं, इसके हम पॉइंट्स रिमूव करके ऊपर 00 लगा देते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे यहां पर हर चीज का, ठीक है। तो 500 अंदर, 328 बाहर, 1 328, कितना बचा अपने पास, 72 और 100 172, ठीक है। फिर पॉइंट लगा, 0 लगा दिया अपन ने, ठीक है। 328 1640, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8 बचा, 7 में 6 में 6 0, तो 1.5 और ज्यादा करेंगे तो ये 1.5 मीटर के लगभग है। तो हमने निकाल लिया कि 1.5 मीटर किसके बराबर हुआ है, हमारे 5 फुट के बराबर। ये समझ में आया आप सबको कि हमको क्या करना था, 5 फुट को हमको कन्वर्ट करना था मीटर में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपनी हाइट फुट में पता होती है। 5 फुट को हमने क्या करा, 5 डिवाइडेड बाय 3.28 से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी हाइट जो भी आएगी वो हमारी मीटर्स में हाइट आ जाएगी, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। इसका एक और तरीका ये है कि जैसे अब आप बोलेंगे कि किसी की हाइट जैसे हुई 5.5 मीटर की बात अगर हम कर ले, हम बात कर लेते हैं, किसी की हाइट है 5.5 फीट, सॉरी 5 फुट 5 इंच बोलते हैं इसको अपन, है ना। 5 फुट 5 इंच को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। तो 5 फुट 5 इंच को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 5 फुट को, तो ऐसे रहने देंगे 5 इंच को कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। तो आपको पता है 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे है इंच 5, टोटल अगर हम इंच की बात करें तो 12 होते हैं, ठीक है। तो हमको 5/12 करके देखना है। सबसे पहले पॉइंट लगाया 0, 12 36 48, 12 4 जा 48, 2 बच गया, वापस 0, 12 1 जा 12, ओके 8 बच गया, वापस अपन तो लगभग 0.41 आया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, 0.41, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, हमने अब क्या करा, इंच को कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखते हैं 5 फुट, ये हमारा हो गया 5 फुट, ऐसा कैसा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जो भी अपने पास आया, ठीक है, उसको इसमें ऐड कर देना है। तो 5 को अपन 0.41 में ऐड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 5.41। ये हमारा 5.41 आ चुका है, ठीक है। तो हमारा हाइट जो है अभी 5.41 फीट निकल चुकी है। हमने ध्यान रखना, इस इंच को कन्वर्ट करा है हमने, जितने भी इंच होते हैं उससे डिवाइड कर दिया, 0.41 आ गया, और 5 फुट ऐसा का ऐसा, तो 5.41 फीट को अब हमको करना है कन्वर्ट मीटर्स में, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है,
5.41 जितना भी फिट आया उसको 3.28 से क्या करना है हमको डिवाइड करना है। वही पॉइंट्स उठाएंगे तो डबल जीरो लग के वो क्या बोलते हैं उसको कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसका भी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो अपना आंसर। इसके बाद अपन क्या करेंगे 541 और 328 का डिवाइड करेंगे। ओके, तो 541 डिवाइडेड बाय 328 तो 1 बार जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास देख लेते हैं अपन। 11 में से 8 3 हो गया, 3 में से 2 हो गया 1 और 5 में 3 हो कितना हो गया 213। पॉइंट लगेगा, जीरो लगा देंगे। लगभग कितनी बार जाएगा ये हमारा 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 1.6। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं। 328 को 6 बार टेबल बोल लेते हैं। 8 6 जा 48, 6 12 16 19 1968। ओके, 10 में से 2, 12 में 6 6, 10 में से 9 1 और 0। ओके, तो लगभग ये अपने पास आया 1.6 मीटर्स। तो ये अपने पास आ चुका है 1.6 मीटर। मतलब 5 फुट 5 इंच में कितने मीटर हो गए हमारे पास 1.6 मीटर्स हो गए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा। अगर हमको डायरेक्ट 5 फीट किसी की हाइट है तो 5 फीट में तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना। 5 में अपोन करके अपन को 3.28 का उसमें डिवाइड लगा देना है। अगर इंचेस में भी है तो इंचेस कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आएगा। जैसे 5 इंच है तो टोटल इंच होती है 12, 1 फीट में जितनी है वो 5/12 कर दिया। जो आंसर आया उसको अपन ने इस फिट में ऐड कर दिया, 5.41 कर दिया। उसके बाद अपन ने 5.41 फिट अपने पास आ चुका है, इसको 3.28 से डिवाइड कर दिया। लगभग 1.6 मीटर्स अपना आंसर आ गया। ठीक है, इतना सब आप सबको समझ में आ गया। तो ये हमारी टेक्निक थी। अपन को सिर्फ मेन फॉर्मूला के ऊपर ध्यान रखना है कि बीएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको अपन को याद रखना है। बीएमआई इक्वल टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। वेट अपन को पता ही है किसमें लेना है, किलोग्राम में, और हाइट अपन को लेनी है मीटर्स में। ओके, अब अपन देखते हैं जो हमारा बीएमआई रेंज होती है। ठीक है, जो हमको डब्ल्यूएचओ ने बता रखी है कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। बीएमआई रेंज। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें, ये किसके द्वारा दी गई है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं बीएमआई। यहां पे हम लिख देते हैं बीएमआई, यहां पे हम लिख देते हैं वेट स्टेटस। ओके, बीएमआई अगर लेस देन 18.5 होती है, कितनी बताई मैंने, लेस देन 18.5, जो कि आपको अगर याद होगा तो वहां पे अपनी मेरी निकली थी 18.5। ठीक है, तो अगर बीएमआई हमारी लेस देन 18.5 में होती है, ठीक है, तो उसका जो वेट स्टेटस है, ठीक है, वो आएगा अंडर वेट में। किसमें आ गया वो, अंडर वेट में आ गया। सेकंड अगर हम बात करें, अगर बीएमआई की रेंज हमारी 18.5 से 24.9 तक होती है, ध्यान से सुनना, बीएमआई की अगर रेंज हमारी 18.5 से लेके 24.9 तक होती है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। अगर हमारी बीएमआई की रेंज 25 से 29.9 तक होती है तो इसको हम बोलते हैं ओवरवेट। क्या बोलते हैं इसको हम, ओवरवेट। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें कि मोर देन 30 या 30 प्लस अगर हमारी बीएमआई हो गई तो इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी की कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो गई है हमारी, ओबेसिटी की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारी डब्ल्यूएचओ ने रेंज निर्धारित कर रखी है कि तो मेरी 18.52 लगभग आई थी तो मेरा भी नॉर्मल के अंदर ही काउंट होगा। अगर 18.5 से कम हो जाती है 18.4 तो वो आ जाता हमारे किसमें, अंडर वेट में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। बीएमआई कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बीएमआई जो कैलकुलेशन होता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन जो कि ओवरवेट है या फिर वो अंडरवेट है तो उनको कौन कौन सी डिजीज कंडीशन होने के चांस होते हैं ये उनको पेशेंट्स को वो बता सकते हैं। ठीक है, उनकी बीएमआई कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएमआई अगर हमारी लो है, लो बीएमआई, ठीक है, तो लो बीएमआई होने पे हमको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है,
माल न्यूट्रिशन सबने सुना ही होगा, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस। तो इनका जो बीएमआई होता है बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की बात कर ली अपन ने। और अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रोटीन की कमी, हमारी जो फैट वगैरह की कमी से जो हमारी डिजीज होती है, ठीक है, और जैसे कि हमारा हो गए मेरास्मस हो गई और क्वाशियोकोर हो गई, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस हो गई, ठीक है। तो ये कुछ हमारी लो बीएमआई की हेल्थ कंडीशन है। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारी बीएमआई बहुत ज्यादा है नॉर्मल से, ठीक है, हाई बीएमआई है, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी हेल्थ कंडीशन होने की चांस रहता है। अगर हाई बीएमआई है तो बहुत सारी हेल्थ कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमको हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हो सकता है वो ज्यादा हो सकता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है हमको, जो कि ओल्ड एज में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाई बीपी हो सकता है, हाई बीपी की कंडीशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्लीप एपनिया हो सकता है हमको, रात को सांस लेने में दिक्कत, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कुछ हो सकती है हमको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ओके। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है इससे, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्लीप एपनिया, रात को अपन को सांस ना आए, और कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर हमारी बीएमआई बढ़ी हुई है तो। आपने देखा भी होगा जो ज्यादा ओबेसिटी का व्यक्ति होता है, ज्यादा मोटा व्यक्ति होता है, वो भाग वगैरह भी ज्यादा नहीं पाता, सांस जल्दी से फूल जाती है उसकी, गॉल ब्लैडर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, ठीक है। और अगर हम बात करें तो प्री मैच्योर उसकी डेथ भी हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ हो गई। और अगर हम बात करें तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये इतनी सारी अनेक हेल्थ कंडीशंस है जो कि डेवलप होती है ओनली हाई बीएमआई के कारण, ठीक है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको हमारी बॉडी मास इंडेक्स जो है, हमको जो हमारा हाइट के मुकाबले हमारा जो वेट है उसको हमको नॉर्मल रेंज में लाना है कि वो लगभग हमारा 18.5 से लेकर 24.9 तक हो। इसलिए तो अगर ऐसा होगा तो हमको कम चांस होगा कोई भी डिजीज होने की, ठीक है। अगर हमको इसका प्रिवेंशन करना है या फिर हमको इसको बात करें अगर हम कि अगर हमको हमारी बीएमआई नॉर्मल रेंज में करनी है तो हमको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। हमको फाइब्रस फ्रूट ज्यादा खाने होंगे, हमको जो भी ये जंक फूड वगैरह है, ठीक है, ये इनको हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जो आज की न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक टॉपिक आया था, ठीक है, इसके अंदर बताया गया था कि जो एवरेज या फिर आइडियल जो बीएमआई होती है हमारी जो आइडियल बीएमआई है वो 5 kg बढ़ी है 2010 के मुकाबले। अगर हम डेटा देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीमेल के अंदर 2010 की 2020 की, ओके। फीमेल की अगर हम बात करें सबसे पहले तो वेट जो फीमेल का 2010 में आइडियल बीएमआई के अंदर होना चाहिए था, ठीक है, वो हुआ करता था 50 kg, ठीक है, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 55 kg। तो आप सोच सकते हैं लॉकडाउन में घर में बैठे रहने से कितना फर्क पड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भी कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है। लाइफ स्टाइल हमने किसी बहुत ज्यादा मतलब गलत लाइफ स्टाइल बना ली है, इसलिए इसी कारण क्या हुआ है, जो 50 kg से वो वेट बढ़ के कितना हो गया 55 kg। और अगर हम हाइट की बात करें तो ये बढ़ के 5 फीट से 5.3 फीट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल एक आइडियल बीएमआई 2010 में हुआ करता था, जो कि 2020 में कितना हो गया 55 और 5.3 फुट, ओके। जबकि अगर हम मेल्स की बात करें, मेल चाइल्ड की बात करें हम, ठीक है, 2010 की 2020 की, ठीक है। तो वेट की बात करें अगर तो वेट हुआ करता था उस टाइम 60 kg 2010 में, जो कि अब बढ़ के कितना हो चुका है 65 kg। अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, तो जो हमारी हाइट थी वो लगभग
5.6 फीट नॉर्मल हुआ करती थी, एवरेज हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 5.8 फीट। ठीक है, ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से दिया गया एक हमारा रिपोर्ट है। ठीक है, कि 2010 से 2020 में 10 इयर्स में हमारी बीएमआई में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो अंत में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स ले, फाइबरस डाइट को अपनी डाइट में इंक्लूड किए, बैलेंस डाइट ले जिसके अंदर सारी बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज अगर हमारी डाइट में होगी तो हमको बहुत कम चांस होगी कि हमको कोई भी डिजीज हो सके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है भी कोरोना का पेंडेमिक जो आया है, इसने बहुत ज्यादा फर्क हमारी हेल्थ के ऊपर डाला है। एक तरीके से अच्छा भी हुआ है कि लोग भी जागरूक हुए हैं। ठीक है, कि कैसे हमको सैनिटाइज करना है खुद को, हमको अपने लोगों से ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।